हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो एसएससी की ओर से दिल्ली पुलिस के लिए यहाँ पे बम्पर वैकेंसी है वो निकाली गई है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के अंडर में आता है, न्यू दिल्ली की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई दिल्ली पुलिस के लिए, जिसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल के लिए रिक्रूटमेंट का यहाँ पे है नोटिफिकेशन जारी किया गया। यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए कॉमन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा 2025, जिसके बारे में आज की वीडियो में अपन यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप यदि दिल्ली पुलिस में लगना चाहते हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए भी ये वैकेंसी है काफी अच्छी हो सकती है। बम्पर वैकेंसी है, जबरदस्त वैकेंसी है, यहाँ पे निकल गया है। लगभग 7,500 पदों के लिए ये वैकेंसी है निकाली गई है। तो एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है 22 सितंबर 2025 से लेकर 21 अक्टूबर 2025 के बीच में भरा जाएगा। इसी के साथ यदि उसके बाद कैंडिडेट को किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करना है तो 29 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 अक्टूबर 2025 के बीच में कैंडिडेट है इस पर करेक्शन है वो भी कर सकते हैं। इसका जो टेंटेटिव शेड्यूल है सीबीटी एग्जाम का, वो दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में आपको देखने को मिल सकता है। किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो आपको यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिए हैं, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कशन है वो करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो पे स्केल मिलेगी वो यहाँ पे कैंडिडेट को 7 पे कमीशन के लेवल 3 में यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 रुपए यहाँ पे कैंडिडेट को मिलेंगे। ग्रुप सी के अंदर ये वैकेंसी है वो यहाँ पे आएगी। इसके साथ ही नीचे जो टेंटेटिव वैकेंसी की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की 4,408 वैकेंसी है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक सर्विसमैन अदर्स की 285 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक सर्विसमैन कमांडो की 376 है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल की 2,496 वैकेंसी है। टोटल 7,565 वैकेंसी है वो यहाँ पे आउट की गई है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3,174, ईडब्ल्यूएस के लिए 756, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1,608, एससी कैटेगरी के लिए 1,386, एसटी कैटेगरी के लिए 641 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आइए। इंडियन सिटीजन से इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिसमें कैंडिडेट की एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष होनी जरूरी है। यानी कैंडिडेट का जन्म 2/7/2000 से लेकर 1/7/2007 के बीच में होना जरूरी है, जिसमें एससी एसटी कैटेगरी को 5 साल की, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल की छूट यहाँ पे दी जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन है उनको यहाँ पे अलग से छूट है वो मिलने वाली है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे अलग से छूट है वो मिलेगी, जिसका अलग अलग यहाँ पे जो भी एज पर प्रोविजन है, यहाँ पे रिलैक्सेशन है एज में प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद में सर्टिफिकेशन और फॉर्मेट है, तो वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सर्टिफिकेट्स है आपके चाहे कम्युनिटी से जुड़े होते और जुड़े हो तो वो आपको उसी फॉर्मेट में तैयार करवाने। अब एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी पास आउट यहाँ पे होना जरूरी है। और यदि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 11वीं पास है तो भी आपके लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दे रखा है, जिसमें आपके सन और डॉटर है वो सर्विसिंग रिटायर्ड या डिजीज दिल्ली पुलिस का कोई पर्सन है तो 11वीं पास कैंडिडेट की इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। बाकी नॉर्मली आपको 10+2 है वो तो यहाँ पे पास आउट होना ही होना है। मेल कैंडिडेट है उसके पास में वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है लाइट मोटर व्हीकल का, वो भी यहाँ पे होना जरूरी है, या कार का वो होना यहाँ पे जरूर है। लर्निंग लाइसेंस है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, वो नहीं होगा जिस दिन। तो ये कैंडिडेट के लिए कुछ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है रखी गई। 10+2 पास आउट कैंडिडेट के लिए वैकेंसी निकाली गई। अब कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग किस आधार पर की जाएगी तो सबसे पहले तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट है वो यहाँ पे है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट इसके लिए कैंडिडेट को अपने सारे मार्कशीट प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पे पेश करने जरूरी है, जो कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उस तक कैंडिडेट के पास में होने जरूरी है। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को भी यहाँ पे कुछ बोनस मार्क्स से इंसेंटिव दिया जाएगा। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को 5% मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। एनसीसी बी को 3%, एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर को 2% यहाँ पे मार्क्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड वो किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे फिलअप करना है, जिसके लिए आपको www.ssc.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो करना है। यदि आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरने के रिगार्डिंग है वो रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारी जानकारी दे रखी है। एप्लीकेशन फी
₹100 यहाँ पे रखी गई है, जिसमें वुमन कैंडिडेट, SC ST एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उसको यहाँ पे एग्जम्प्टेड रखा गया है। फी का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में है वो कर सकते हो, और उसके बाद में इसकी रिसिप्ट निकाल के आपको अपने पास रखनी है। करेक्शन विंडो है वो भी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ओपन की जाएगी। एग्जामिनेशन के सेंटर कहाँ कहाँ होंगे तो उसके बारे में आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो दे रखी है। एग्जामिनेशन सेंटर, रीजनल ऑफिस, और जहाँ जहाँ कैंडिडेट के एग्जाम्स होने हैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर के कोड दे रखे हैं, कौन से रीजन में आता है, उसका एड्रेस क्या है, वो आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, उसके कोड है वो भी आपको दे रखा है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या क्या रहेगी, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आप देख सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस वाले पेपर होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के यहाँ पे होने वाले, जिसमें जनरल नॉलेज करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW एंड वेब ब्राउजर ETC के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, 90 मिनट का आपको टाइम है वो मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वो भी यहाँ पे रहने वाली है। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे कंडक्ट की जाएगी। इसके आंसर की है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है, पब्लिश की जाएगी। सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को है वो मिल जाएगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में क्या आएंगे, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये आप यहाँ पे डिटेल्स में चेक कर सकते हो। आपका जो लेवल होगा क्वेश्चन पेपर का वो मेट्रिकुलेशन 10th लेवल का यहाँ पे रहने वाला है। पेपर कोई ज्यादा हार्ड यहाँ पे आने वाला नहीं है। उसके बाद में अगली जो प्रोसेस होगी फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट है। इसमें कैंडिडेट की जो फिजिकल जो स्थिति है उसकी यहाँ पे जांच की जाएगी, जैसे किस एज तक के कैंडिडेट के लिए क्या क्या यहाँ पे रनिंग और रेस होगी, लॉन्ग जंप कितना होगा, हाई जंप कितना होगा, उसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। फिर मेल कैंडिडेट के लिए दे रखा है, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है ये डिटेल्स है दे रखी है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर वो कर सकते हो। मेल और फीमेल का भी यहाँ पे एज वाइज दे रखा, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए उसके बारे में आप लोगों को जानकारी है वो यहाँ पे दे रखी है। जब भी आप एग्जाम्स के लिए जाओगे तो आपके पास में वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना जरूरी है। जो भी गवर्नमेंट ऑथोराइज वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ वो आपको लेके जाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, जिसमें आपकी एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी से जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपीज है आपको अपने साथ लेके जाना जरूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन है। ये सब प्रोसेस है, इन सभी प्रोसेस से कैंडिडेट को यहाँ पे गुजरना होगा। उसके साथ ही मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्या रहेगी, यानी अगली स्टेज में जाने के लिए आपके पास में कितने मार्क्स आपको प्राप्त करने। अनरिजर्व को 35%, SC ST OBC EWS को 30% और ESM को 25% मार्क्स है वो कैंडिडेट को प्राप्त करने हैं, ताकि कैंडिडेट को यहाँ पे फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तभी बुलाया जाएगा जब आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे प्राप्त करने में सफल होते हो। उसके बाद में यहाँ पे माल प्रैक्टिस करते हुए पाए जाओगे तो कितना आपको डिबार किया जा सकता है, इन चीजों का भी आपको विशेष ध्यान यहाँ पे रखना है। नीचे फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होगा उसके बारे में यहाँ पे SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसकी कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, तो आपको उसको रीड आउट करते हुए और अपना अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे प्रोसीजर आपको दे रखी है। पार्ट 1 में 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना है। उसके बाद पार्ट 2 में आपको क्या करना है वो सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। नोटिफिकेशन काफी लंबा यहाँ पे जारी किया गया है, लगभग 17 पेज का नोटिफिकेशन दे गया। यहाँ पे आपको PPTs भी दे रखी है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की, तो उसके बारे में भी आप इस PPTs के माध्यम से आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोई गलती नहीं करनी है आपको रजिस्ट्रेशन करते समय। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। 7500 पदों के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट है निकाली गई है। तो एलिजिबल कैंडिडेट जो भी जिनकी भी फिजिकली हेल्थ काफी अच्छी खासी है, जो लगातार डिफेंस सर्विस की या पुलिस सर्विस की तैयारी करें, तो उस कैंडिडेट को इसमें चांस जरूर लेना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। धन्यवाद।